ये जितना सामान है आज इसमें मेरा भी हिस्सा है और ये जितना कंटेनर आया है ये आप देख लीजिए। इससे अभी बड़ा सामान निकल रहा है और मैं सुबह 6 बजे का इस जगह पे मौजूद हूँ। मेरे लेफ़्ट साइड पे ये करोला का है जिसमें सबसे पहले मेरे पास एक एक्सएलआई का इंजन आया है। एक्सएलआई के इंजन के बाद जो आगे जाते जाते होंडा वीटेक और ये होंडा के दूसरे मॉडल और बीच में हमारे पास ये होंडा सिटी के इंजन है। होंडा सिविक हमारे पास आई है जी 2005 मॉडल और ये हमारे पास 2 गाड़ियाँ आई हैं मुकम्मल, जिसमें ये मैं थोड़ा करीब से बताता हूँ कि ये जितना छोटा सामान आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं लॉट का सामान। ये लॉट्स आती हैं छोटी छोटी और ये परचून, इसको लोग फिर जितने आगे लोग हैं परचून वाले वो हमसे परचेज़ करके ले जाते हैं। काफ़ी लोग मुझे रब्ता करते हैं और कहते हैं यार वो 1000 सीसी जो पाकिस्तानी VXR है उसका सामान चाहिए, किसी को फेंडर चाहिए, किसी को बोनेट चाहिए। उस भाई के लिए जिसको ये सामान चाहिए वो पूरी गाड़ी है विड्स का। अच्छा पीछे से बता दूं, अब ये पड़ी हुई है मुकम्मल गाड़ी सिल्वर कलर में। ये वाली विड्स जो है ना बहुत ज़्यादा आई है, बड़े लोगों के पास है। ओ चढ़ते हैं, ज़बरदस्त हो गया जी। और बस आखिर ही रह गया थोड़ा सा। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान के ग़ज़ाई चैनल। हमेशा की तरह मैं आपके लिए आज भी एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर आया हूं, लेकिन इस वीडियो को मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करूंगा पहली वीडियो से। पहली वीडियोस मैं बनाता था लोगों को दिखाने के लिए, आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि ये जितना सामान है आज इसमें मेरा भी हिस्सा है और ये जितना कंटेनर आया है ये आप देख लीजिए। इससे अभी बड़ा सामान निकल रहा है और मैं सुबह 6 बजे का इस जगह पर मौजूद हूँ, अभी भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, स्पेशली उन लोगों को मैं दोबारा टारगेट करना चाहूँगा जिनको मैं बार बार ये कहता हूँ कि जी आप इस कारोबार में आएँ, इस कारोबार का मज़ा लें। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर एक बंदे के पास पैसे नहीं है 2 बंदे डाल के करो, 3 बंदे डाल के करो, लेकिन इस कारोबार में आओ, इसका मज़ा लो, पैसे कमाओ, कुछ सीखो और दुनिया घूमोगे इस काम की वजह से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कंटेनर में जो 40 फुट का कंटेनर है इसमें क्या क्या सामान हमने आज डाल के मंगवाया है और मैं थोड़ा एक ओवरलुक दिखाना चाहता हूँ कि सामान है और उसको मैनेज किस तरह किया जाता है। सबसे पहले जी हम एक साइड पे एक लाइन में रखते हैं इंजन, जिसमें बड़े एक साइड पे और ये छोटे इंजन एक साइड पे। ये विड्स गाड़ी के इंजन है और इस जगह पे मेरे लेफ़्ट साइड पे ये करोला का है जिसमें सबसे पहले मेरे पास एक एक्सएलआई का इंजन आया है। एक्सएलआई के इंजन के बाद जो आगे जाते जाते होंडा वीटेक और ये होंडा के दूसरे मॉडल और बीच में हमारे पास ये होंडा सिटी के इंजन है। इस कंटेनर में हमारे पास 1-2 इंजन रह गए हैं, बाकी हमने निकाल के यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए हैं, जो कि ये लिफ्टर अभी सेट कर रहे हैं सारे लाइन में लगा के। ये पूरा डिस्प्ले जो है सेट हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है ना यहाँ पे बोली का अमल स्टार्ट होगा। मैंने बोली का अमल भी एक दफ़ा बताया था। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक कंटेनर में क्या क्या सामान, किस किस गाड़ी का सामान और कितनी क्वान्टिटी में सामान हम लोग मंगवाते हैं। पहले ये काम मुझे लगा तकरीबन 6 महीने लगे सीखने में, लेकिन शौक़ था इस वजह से सीख सका और समझ भी आ गई। तो आज अच्छा सबसे पहले मैंने ये बता दिया जी, हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो है ना इंजन है और इंजन के साथ साथ जो है गाड़ियाँ भी है। लेकिन सबसे पहले मैं इस जगह के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितना छोटा सामान आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं लॉट का सामान। ये लॉट्स आती हैं छोटी छोटी और ये परचून, इसको लोग फिर जितने आगे लोग हैं परचून वाले वो हमसे परचेज़ करके ले जाते हैं, वो फिर एक एक करके बेचते हैं। और उसमें सामान क्या क्या है, जैसे ये प्रेशर ब्रेक है गाड़ियों की, हर गाड़ी में लगी आती है मेहरान के अलावा, क्योंकि मेहरान में ये चीज़ नहीं आई है। ये 1000 सीसी गाड़ी से शुरू होती है, लेकिन जापान की 660 सीसी गाड़ी में भी ये प्रेशर ब्रेक लगी होती है। उसके साथ इंजन फाउंडेशन है, डिफरेंट गाड़ियों की है। ये एयर फैन है जो AC में अंदर लगे होते हैं, जो आपको गाड़ी में अंदर थ्रो फेंकते हैं। उसके साथ साथ जो है हमारे पास ये फ्यूज़ बॉक्स है, हर गाड़ी में लगा हुआ होता है। मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूँ ताकि देखने वाले को आइडिया हो कि एक कंटेनर के अंदर क्या क्या सामान आता है। वायरिंग हर गाड़ी की अलग आती है। इसके साथ जो है रेडिएटर आते हैं, रेडिएटर
कंडेंसर बाजू का जो है कंडेंसर के साथ लग जाते हैं। अब ये जो पैक है इसके साथ एसी का कंडेंसर भी बीच में लगा हुआ है। रेडिएटर ये बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, ख़राब नहीं होते, जैपनीज़ हैं। और ये बड़ी गाड़ी का है इसलिए इसमें डबल फ़ैन लगा हुआ है। गर्मी के मौसम के लिए स्पेशली पाकिस्तान की गर्मी जितनी ज़्यादा पड़ती है तो डबल फ़ैन क्या, मेरे ख़्याल में तो 3 फ़ैन भी हों तो ज़्यादा बेहतर है। ये ऑयल पंप है जी, ये उसमें लगा होता है, फ्यूल की टैंकी में लगा होता है, ये गेज बताता है जी। अच्छा, ये ज़रा यहाँ पर एक अलग सी चीज़ नज़र आई है मुझे, ये V8 लैंड क्रूज़र की छत के ऊपर जो है लगे रहते हैं रॉड्स। ये एक एक चीज़ मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि साथ साथ आपको आइडिया भी हो कि अगर आप कभी इस काम में आना चाहें तो आप किस तरीके से करेंगे, आपको कंटेनर में क्या क्या चीज़ आएगी। लॉट जो छोटी छोटी आई है ना, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पसंद भी आए, आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ भी ले सकें। मेरी जो बड़ी फेवरेट चीज़ें हैं ना वो ये हैं, साउंड सिस्टम। इसके साथ ही हमारे पास छोटी लॉट्स में जो है ये गाड़ी के स्टार्टर है, जो गाड़ी को स्टार्ट करता है, डिफरेंट आते हैं। इसलिए ये जितने हैं ना ये सब ठीक है, क्योंकि जापानीज़ क्वालिटी है, ये ख़राब नहीं होते। और उसके साथ ही हमारे पास प्रेशर हॉर्न सिंपल भी हैं गाड़ियों वाले, और प्रेशर हॉर्न भी हैं। आगे चलते हैं जी। ये छोटी लॉट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंटेनर में इन लॉट्स का ना बड़ा कमाल होता है। ये मैं आपको आखिर में बताऊँगा कि इसका कमाल बेसिकली है क्या। साथ ही जो है इसके साथ हमारे पास जो गाड़ियाँ आई होती हैं ना उनके मैट्स भी हैं। 5-6 गाड़ियाँ हमारे पास आई हैं, मैं उनका भी बताऊँगा। और सबसे पहले अच्छा, ये एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हर कंटेनर में जिसका सामान आता है उस अगर किसी को समझ हो, पिकअप गाड़ी ज़रूर आती है। पिकअप गाड़ी 4-5 गाड़ियाँ हर कंटेनर में लाजमी रखी जाती हैं। फिर मैं बात वही करूँगा इस परचून के सामान का, और इनका आखिर में डिटेल बताऊँगा कि इन चीज़ों का फ़ायदा है क्या। और कुछ 4-5 बिट्स गाड़ियाँ आई हैं। दरवाज़े बता दूँ, सिल्वर कलर ज़्यादा आता है जापान का, सिल्वर और वाइट कलर बड़ा प्यारा है। और मुकम्मल दरवाज़ा है बटनों के साथ जी। ये डोर कार्ड जिसके साथ लगे हुए आते हैं, ज़रा मुश्किल से मिलते हैं अगर आप बाज़ार में ढूंढें, लेकिन मिल जाते हैं। अब ये सारा डिस्प्ले यहाँ पे लगाया जा रहा है क्योंकि हर चीज़ को ना अलग अलग डिस्प्ले करके लगाया जाए, तभी देखने वाले को मज़ा आता है और देखने वाले को समझ पड़ती है कि वो परचेज़ क्या कर रहा है चीज़ें। जैसे मैंने बताया शुरू में, लेफ़्ट साइड पे इंजन हमने सारे लगा दिए हैं, और फिर इस साइड पे जितना एरिया है ना, ये जितना एरिया इस पे परचून का सामान होता है। ये अभी थोड़ी देर में लोग आके या कल सुबह आके जो परचून का सामान ले जाएंगे, ये बाज़ार में अलग बिकेगा, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा एक। अब ये लिफ्टर में कोई थोड़ा बहुत सामान रह गया, तकरीबन सुबह 6 बजे स्टार्ट हुआ था। कंटेनर में आज जो मेरे पास सामान आया है उसमें 4-5 विड्स गाड़ी है, जिसमें ये फ्रंट पे ये दाने वाला कलर देखिए, ब्राउन कलर ये एक आया है, 5-6 मॉडल है। ये पीछे ये पड़ी हुई है, और दरवाजे भी हैं, मिक्स दरवाजे भी आए हैं। जो आपको एक ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, क्योंकि गाड़ी हमारे पास जो आई है ना सिल्वर ब्राउन ये आई है, और ये वाले जो आया ना ब्लैक गाड़ी अभी अंदर ही है, वो कंटेनर से निकली नहीं है। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, होंडा सिविक हमारे पास आई है जी 2005 मॉडल, और ये हमारे पास 2 गाड़ियाँ आई हैं मुकम्मल, जिसमें ये मैं अब थोड़ा करीब से बताता हूँ। ये डिगी है जी, 2 डिगी हैं, 2 बॉनेट हैं, 8 दरवाजे हैं, दरवाजे मुकम्मल हैं। एक हमारे पास ये ग्रे इंटीरियर में आई है, और एक जो ये सिविक का आया था पाकिस्तानी सिविक में भी है ब्राउन इंटीरियर, इसके साथ आई है। इसके साथ ही मैं बता दूं जी, एक और होंडा भी है हमारे पास, ये पड़ी हुई है, इसका सामान अभी निकल रहा है, लेकिन ये गाड़ी हम किसी की रेंट पर लेकर आए, ये इसमें हमारा कोई ज़्यादा अमल दखल नहीं है। इस साइड पे मैं कंप्लीट बता दूं, ये गाड़ी हमारी जो है कुछ गाड़ियां मुकम्मल आई हैं, जिसमें विड्स और होंडा। अब ये सीटें पड़ी हुई हैं, सिविक की सीटें हैं मुकम्मल, और एक प्रियस गाड़ी आई है नए मॉडल की, वो भी मैं आपसे थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। उनके कुछ सामान निकल आए और कुछ सामान अभी अंदर पड़ा हुआ है। 4-5 ऑल्टो गाड़ियाँ भी हमारे पास हैं मुकम्मल जो आई हैं, और ये मंगवाने का मकसद क्या है, देखें जी रैप करके इसलिए मंगवाया गया है ताकि ये चीज़ ख़राब ना हो, क्योंकि लाजमी बात है कंटेनर में जो चीज़ रखी जाती है तो उसके पास सामान आ जाता है, वो दब लग जाती है, तो वो चीज़ फिर कोई लेता नहीं है। और ये कलर जो है ना, ये वाला कलर ये थोड़ा सा नायाब है, ज़रा कम आता है। विड्स का अच्छा पीछे से बता दूं, अब ये पड़ी हुई है मुकम्मल गाड़ी सिल्वर कलर में, ये वाली विड्स जो है ना बहुत ज़्यादा आई है, बड़े लोगों के पास है, और
बड़ी अच्छी क्वालिटी में आई है। इसकी क्वालिटी बताने का मतलब ये है कि ये गाड़ी एक्सीडेंट नहीं है। बेसिकली देखा जाता है कि गाड़ी हिट तो नहीं हुई, अगर हिट हुई होगी तो उसका एयर बैग खुला होगा, लेकिन एयर बैग का मसला नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था, एक बंदा था जिसने सिर्फ एक्सीडेंट गाड़ियों के एयर बैग्स मंगाए थे और वो सिर्फ एयर बैग ही सेल कर रहा था, सिर्फ स्टीयरिंग सेल कर रहा था। एयर बैग्स का मसला नहीं है, जापान से एयर बैग भी आ जाता है और उसका कवर भी आ जाता है। काफ़ी लोग मुझे रब्ता करते हैं और कहते हैं यार वो 1000 सीसी जो पाकिस्तानी VXR है उसका सामान चाहिए, किसी को फेंडर चाहिए, किसी को बोनेट चाहिए। उस भाई के लिए जिसको ये सामान चाहिए, वो पूरी गाड़ी है ऑल्टो ब्राउन कलर में। इसको अगर आपने अपनी गाड़ी का आपका कोई भी कलर हो आपको लेके करवाना पड़ेगा, लेकिन इसकी जो आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसको साफ़ सुथरा करना पड़ेगा। वो लाजमी बात है, जो भी बंदा लेगा अपनी मर्ज़ी का कलर करवाएगा तो वो उसी तरीके से फिर पूरी गाड़ी को आप सेट कर सकते हैं। मीटर भी है, लाइट्स भी है, डैशबोर्ड भी है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। किसी के लिए कारोबार की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना या किसी को मशवरा देना मेरे ख्याल में एक अच्छी आदत है, और मैं अपनी हर वीडियो में यही कोशिश करता हूँ कि लोगों को मैं बताऊँ कि यार आप आ जाओ इस कारोबार में, इसमें पैसा है, थोड़ी ख्वारी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और उसमें आके वक्त लगाना पड़ता है, लेकिन पैसा कमाना आसान काम नहीं है। तो मैं अब जो सामने मैं आपको बता रहा था कि हम कंटेनर में क्या क्या चीज़ रख के मंगाते हैं, ये जितना सामान आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक कंटेनर में ये भरा जाता है। अभी थोड़ा सा रह गया, मैं कंटेनर के अंदर भी जाता हूँ क्योंकि ये 40 फुट का कंटेनर है, खाली होने में कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं। और अभी ये जितनी जब कंटेनर खाली हो जाएगा तो जितनी जगह ना ये आपको भरी हुई नज़र आएगी। अच्छा, आइडिया मैं क्या देना चाहता हूँ, आइडिया मेरा सुनिए उन लोगों के लिए स्पेशली जो कि सीरियस हो के इस कारोबार में आना चाहते हैं। जब अगर आप चाहते हैं आप कंटेनर मंगाएं, सबसे पहले आपके पास जापान में कोई लोग होने चाहिए जो आपको प्रॉपर परचेजिंग करके दें। अगर नहीं है आप ख़ुद जापान जाएं, आप जापान जाके काम सीखें। 2-4 महीने में, 2-4 हफ्तों में बंदा सीख जाता है। कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो बंदा ना सीख सके। मैं सीख गया हूँ तो हर बंदा सीख जाएगा, लेकिन मुझे शौक़ भी था, थोड़ी बहुत समझ भी थी, तो इस चीज़ में आने का जो है वो फ़ायदा ही अल्टीमेटली हुआ है। अच्छा जी, ये सारा तो सामान हो गया जो मैंने इसकी डिटेल बता दी। अब थोड़ा बहुत सामान जो रह गया कंटेनर के अंदर, तो अब मैं चढ़ता हूँ जी कंटेनर के ऊपर, और ऊपर चढ़ के जो है ना मैं बताता हूँ कि अंदर जो है ना अब क्या हिसाब किताब है। थोड़ा सा ही रह गया है, मैंने जैसे बताया 5-6 घंटे लगते हैं, तो चढ़ते हैं। ज़बरदस्त हो गया जी, और बस आखिर ही रह गया थोड़ा सा। नीचे कुछ सस्पेंशन पार्ट्स हैं, कोई एक जो ये ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है, मज़दे का ऊपर वाला हिस्सा, इसमें डल गए जी अब सारा कुछ सामान छोटा मोटा। यार ये स्टीयरिंग एक मुझे नज़र आया पुराना स्टीयरिंग के साथ, देखता हूँ किस गाड़ी, ये मज़दे का स्टीयरिंग निकल आया है। तो ये सामान है जी, और ये सामान के साथ साथ जो है ना फ्लोर मैट्स, लाइट्स और 2-3 इंजन नीचे बड़े पड़े हुए हैं, वो भी बता देता हूँ थोड़ी देर में। काम के साथ साथ थोड़ी सी पार्टी भी होनी चाहिए। इसके बगैर कंटेनर ढका रहा है और आज बेमंगल तदा खाली क्यों गोरा उड़ता। हाँ, ये कह रहे हैं जी कि बड़ा कंटेनर ले आओ, फिर देखो हम कैसे खाली करते हैं। तो ये ज़रूरी है क्योंकि अंदर जितनी हीट है ना, तो यहाँ पे बंदा बैठ नहीं सकता। कंटेनर में जो 2 चीज़ें मेन डलती हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, जिसमें ये वाली पिकअप है और ये वाले मज़दे हैं। अब दोनों में बताता हूँ होता क्या है। ये वाली जो पिकअप है ना, ये चली जाती हैं जी स्वात में, क्योंकि NCP गाड़ियाँ भी है सारा कुछ, और अगर एक्सीडेंट होती हैं तो ये गाड़ियाँ चली जाती हैं स्वात, ये वहाँ पर चलती हैं, लोग चलाते हैं। और मज़दा और हीनो का सामान जो है वो इधर ही पिंडी इस्लामाबाद में ही बिक जाता है, यहाँ से लाहौर भी चला जाता है, क्योंकि ये बड़ी गाड़ियों का सामान है और ये लीगल है, ये चलता है बहुत ज़्यादा। तो लोग अक्सर अपनी गाड़ियों में ना यहीं से ला के डालते हैं। जैसे भी पूरा मुकम्मल दरवाज़ा है इसका मज़दे का, ये पूरा मज़दा पड़ा हुआ है और पूरे सस्पेंशन के साथ है। तो ये एक कंटेनर में ना बड़ी कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपको एक हकीकत में सही तरीके का फ़ायदा देती हैं। ये जितना सामान है ये आपको पैसे कमा के देगा, जिसमें देखें छोटी छोटी लॉट्स ही हैं, जैक अलग आया है, शीशे के चैनल अलग हैं, स्टीयरिंग्स अलग आए हैं, मैट इसमें अलग हैं, हर चीज़ इसमें जो ना एक गाड़ी मुकम्मल गाड़ी मौजूद होती है। ठीक है जी, और इन्हीं चीज़ों से ना आपको सही तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। इसी तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं सही तरीके से, सिर्फ इंजन से नहीं।
सिर्फ लॉट से नहीं, आपने इंजन भी डालने हैं, आपने ये छोटी परचून की लॉट्स भी डालनी है, आपने बॉडी पार्ट्स भी डालने हैं जो सामने पड़े हैं, जो दरवाजे हैं, आपने पिकअप डालनी है। पिकअप के साथ ये जितना ये स्प्रिंग, सस्पेंशन, एक्सेल्स पड़े हैं, ये लाजमी, ये चीज़ें लाजमी हैं अगर आप करना चाहते हैं काम। मैं समझा इसीलिए रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि वो लोग जो कि काम को थोड़ा सीरियसली ले रहे हैं, आज की वीडियो में इन सब को समझ आ जाएगी कि यार ये काम एक्चुअली होता कैसे है और हम पठानों ने क्यों इस काम को इतना पसंद किया हुआ है। ये यहाँ पर सारे जो है ना गाड़ियाँ रखी जा रही हैं जिसमें 3-4 वेट्स हैं। पीछे ऑल्टो मैंने बताई थी 660 1000 सीसी VXR भी हमारे पास है, 3-4 सिविक्स हैं, और जो यहाँ पे 2004-5 मॉडल मैंने बताई थी उस साइड पे पड़ी हुई थी। तो गाड़ियाँ, सस्पेंशन, परचून का सामान, इंजन, बॉडी पार्ट्स, इवन मैं अब जाके बताऊँगा जो हमारे पास स्पीकर्स की लॉट आई है वो भी बड़ी ज़्यादा है। अच्छा जी, तो 6 घंटे की अनथक मेहनत के बाद कंटेनर हो गया जी बिल्कुल खाली। और अब मैं बताऊं इस पूरी जगह को कि इस कंटेनर में से कितना सामान निकला है। अब देखिए खाली, मैं पूरी जगह इसलिए बता रहा हूं ताकि पता चले कि एक कंटेनर के अंदर कितना सामान रखा जाता है और कितने ज़बरदस्त तरीके पे सेटिंग करके रखी जाती है। ये इतनी सारी चीज़ें जिसमें यहाँ से स्टार्ट है, इंजन है, एयर बॉक्सेस हैं, स्पीकर है, साथ ही अंदर सारा परचून का सामान है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। इसमें छोटी छोटी चीज़ें भी हैं गाड़ी में जितनी यूज़ होती हैं, कार मैट्स हैं, दरवाजे हैं, सामने जो हैं मैं थोड़ा सा जूम करूं ताकि मैं दिखा सकूं। ये मज़दा पड़ा हुआ है, मज़दा के साथ ये यहाँ पर ये जितनी हैं, यहाँ पे विट्स गाड़ी, ऑल्टो गाड़ी, होंडा सिविक गाड़ी ये पड़ी हुई हैं। और ये कंटेनर का अब अंदर का हालात हैं जो कि बिल्कुल खाली हो चुका है। अब ये यहाँ से चला जाएगा और अब शुरू होने वाला है जी अगला काम जो कि होगा बोली का। लेकिन बोली का अमल जो है ना वो आज नहीं होगा। ये सारा सामान जो है पहले गिना जाएगा कि इस सामान में सामान है, इसमें सामान क्वांटिटी चीज़ें आई कितनी कितनी हैं उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है। बेसिक ये लिस्ट जो है ना जापान से शेयर होती है जब ये कंटेनर सामान भरा जाता है। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे कंटेनर खुलता है और उसका टैक्स अदा किया जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पर जब दोबारा यहाँ पर डिस्प्ले लगाया जाता है तो फिर जो है ना ये दोबारा काउंटिंग की जाती है कि कोई बीच में सामान कम हो, ज़्यादा हो, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर पैसे डिवाइड हुए हुए होते हैं। तो ये चीज़ करना ज़रूरी है। एक लिस्ट आपके पास होती है जो जापान से शेयर की जाती है, वहाँ आप अपने साथ क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो है ना सारा अमल बोली का स्टार्ट होता है। ये स्पीकर की जो लॉट है ये हमने ज़रा थोड़ा साइड पे रखा हुआ है क्योंकि अभी डिस्प्ले में थोड़ी सी जगह बनाएंगे, उसके बाद इनको रखेंगे वहाँ पर ले जाकर। ये कंपोनेंट्स हैं जो दरवाजे में लगते हैं, जापानीज़ हैं, दिखने में छोटी हैं लेकिन काम जो है ना ये बड़ा भरपूर किस्म का करते हैं। बड़े बड़े मैग्नेट हैं, इसकी आवाज़ इसकी बड़ी प्यारी है। तो ये पूरी लॉट जो है ना ये स्पीकर्स की है। इसके बाद ये मैं बताता हूँ, अभी थोड़ा सा सामान यहाँ पे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये सॉर्ट आउट होगा, जिसमें ये शीशे अलग निकल जाएंगे, ये जो हैंडल्स हैं ये अलग निकल जाएंगे, जो लाइट्स हैं गाड़ी के अंदर लगती है ये अलग निकल जाएगी। तो हर बंदा ये चीज़ लेके जाता है। इसके अलावा फिर ये जो बटन्स हैं, छोटे छोटे बटन्स आते हैं, ये एक एक बटन बहुत नायाब है। ये एक एक बटन ये देखें पूरा ये आया है, साइड मिरर्स का कंप्लीट है, लेफ़्ट राइट, ठीक है जी, और रिट्रैक्टेबल मिरर्स के लिए। तो इन शॉर्ट बताने का मकसद क्या है कि एक कंटेनर के बीच में आप पूरा ख़जाना डाल के लाएंगे ना तभी आप अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। सिर्फ ये सोच नहीं है कि यार मेरे कंटेनर में 50 इंजन आ जाएंगे तो मैं उससे कमा लूँगा। सबसे ज़्यादा जो ड्यूटी पाकिस्तान में लगती है वो इंजन के ऊपर लगती है, और 660 सीसी के ऊपर जो है ना वो इंजन बहुत ज़्यादा है। मेरे से कोई भी अगर रब्ता करें कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ पूरी लिस्ट शेयर कर दूँगा। उसमें एक एक नट बोल्ट का भी टैक्स मेंशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चार्ज करती है। तो अभी थोड़ी देर में ये मैं बताता हूँ, ये निकल रहे हैं जी मज़दा के दरवाज़े, और मज़दा का इंजन भी रखा गया और साथ एक हीनो ट्रक आया उसका भी इंजन रखा गया। अच्छा, मकसद क्या है ये भी दोबारा बताऊं। ये बड़े इंजन में जाके ज़रा थोड़े करीब से बता देता हूं। एक कंटेनर में एक हीनो ट्रक और एक मज़दा ये लाजमी डालना है, ये लाजमी डालना है, इसलिए आपके पैसे इन्हीं चीज़ों से पूरे होंगे। अब देखने को तो आप ये देखें इतनी बड़ी चीज़ है, ये हीनो ट्रक का पूरा जो इंजन पड़ा हुआ है और ये साथ ही मज़दा का पड़ा हुआ है। तो ये क्या है, डीजल इंजन है, 2-3 इंजन ये देख लीजिए डिफरेंशियल के साथ आए हुए हैं जी मुकम्मल, और ये इसकी छत वत पड़ी हुई है, सारा सामान आया है।
बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि इन चीज़ों का फ़ायदा है। कंटेनर में आप अपनी मर्ज़ी से सामान नहीं डाल सकते, आपको थोड़ा बहुत मार्केट को सर्च करना पड़ेगा कि यार मार्केट में आप क्या चीज़ बेच सकते हैं, वरना ये कंटेनर जो है ना, ये जो जितना 40 फुट का कंटेनर आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक दफ़ा आपके गले पड़ गया ना, फिर आपका काम नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ जी ये वीडियो आज सबको पसंद आएगी, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में ये बनाई है उन लोगों के लिए जो कि इस कारोबार में आना चाहते हैं, और मैंने कंटेनर से निकलने वाली हर चीज़ बताई है, हर एस्पेक्ट से मैंने बताया है कि किस तरीके से आप इस कारोबार में इंटर हो सकते हैं। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस किस्म की आने वाली सारी वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सके। थैंक यू सो मच।